लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पूर्णांक तक देखा था। हम लोगों ने देखा था कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, किसे कहते हैं और इसको हम लोग किन अक्षरों से सूचित करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, अच्छी तरह समझते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा में परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशनल। और इस रेशनल शब्द ये हमारा इंग्लिश वर्ड है। क्या है? इंग्लिश वर्ड है, यानी अंग्रेजी शब्द है। और इस रेशनल शब्द की उत्पत्ति रेशियो से हुई है। किससे हुई है? रेशियो, जिसको हम लोग कहते हैं अनुपात। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। और इस रेशनल शब्द की उत्पत्ति, यानी इस अंग्रेजी शब्द रेशनल की उत्पत्ति जो हुई है वो रेशियो से हुई है। किससे हुई है? रेशियो से। और हम लोग जानते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रेशनल का मतलब वास्तव में होता है रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बटा के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये रेशनल नंबर जो है दो संख्याओं का क्या है? रेशियो है, अनुपात है, बटा है। मतलब एक ऊपर संख्या रहेगी और एक नीचे संख्या रहेगी। अनुपात हम लोग कैसे सूचित करते हैं? जैसे एक क्या करते हैं, एक लाइन देते हैं, ऊपर भी कोई संख्या लिखते हैं और नीचे भी कोई संख्या लिखते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? अनुपात। यानी इसी को हम लोग 5:6 कहते हैं। यानी रेशनल नंबर जो है वास्तव में वो क्या है? दो संख्याओं का अनुपात है। अब किन किन संख्याओं का अनुपात है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारा रेशनल नंबर दो संख्याओं, मतलब हम लोग पिछली कक्षा में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं पूर्णांक संख्या। तो जब दो पूर्णांकों को आपस में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। मतलब कोई एक पूर्णांक संख्या है ऊपर और उसी में हम लोग दूसरी पूर्णांक संख्या से जब हम भाग देते हैं तो यही जो हमको अनुपात प्राप्त होता है, रेशियो प्राप्त होता है, यही हमारा क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर कहलाता है। कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी एक पूर्णांक में किसी दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो हमको संख्याओं का जो रूप प्राप्त होता है वही रूप हमारा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। यानी जो हमको अनुपात प्राप्त होता है, रेशियो प्राप्त होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है, यानी परिमेय संख्या कहलाता है। क्यों? क्योंकि रेशनल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो रेशियो से हुई है। और रेशियो किन किन का? तो दो पूर्णांक संख्याओं का क्या है? ये रेशियो है। मतलब आपका परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या तो दो पूर्णांक संख्याओं का क्या है? संख्याओं का रेशियो है। रेशियो मीन्स क्या? अनुपात है। तो दो पूर्णांक संख्याओं के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। और इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी व्यक्त करते हैं कि जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग इसको दूसरे तरीके से क्या परिभाषा जो हम लोग आज तक पढ़े हैं उसमें क्या हम लोग देखते हैं कि जिस संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और बाद में फिर हम लिखते हैं जहां P और Q क्या है? आपका पूर्णांक है। मतलब P भी एक पूर्णांक है आपका और Q भी आपका क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, Q भी आपका पूर्णांक है। फिर आगे हम लोग क्या देखते हैं इसमें? जहां Q जो है आपका 0 के बराबर, यानी कहने का मतलब आपका P/Q, यानी ये भी आपका पूर्णांक है और ये भी आपका पूर्णांक है। लेकिन यहां लिखा जाता है Q = नॉट 0। मतलब पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब हुआ प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और जीरो भी। याद कीजिए हम लोग देखे थे कि पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, इसका कोई अंत नहीं है। फिर 0, फिर -1, फिर -2, -3, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो यदि पूर्णांक कहा जाए मतलब P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, मतलब P के जगह भी इन सभी संख्याओं में से कोई भी संख्या आ सकती है। 0 भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, माइनस प्लस सब आ सकता है। उसी तरह Q का मतलब भी क्या हुआ? यदि हम इसको भी पूर्णांक मानते हैं तो मतलब Q के जगह भी कोई भी संख्या आ सकती है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता है। नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए यदि हम 5/0 लिखते तो इसका मतलब होता है अर्थहीन, यानी मीनिंगलेस।
लेस, इसका कोई मतलब नहीं होता है। और हम लोग उसी चीज को पढ़ते हैं जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ हो। जिसका कोई मतलब नहीं हो, कोई अर्थ नहीं हो, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब नीचे कभी भी, यानी नीचे वाला पूर्णांक तो होगा लेकिन शून्य को छोड़ करके, क्या होगा, शून्य को छोड़ करके, यानी नीचे कभी भी शून्य नहीं आएगा। यदि शून्य आता है तो वो क्या होता है, अर्थहीन हो जाता है। इसलिए लिखा जाता है कि जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब p भी पूर्णांक है आपका, q भी पूर्णांक है, यानी कहने का मतलब कि जब किसी संख्या को, मतलब जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिखने का मतलब हुआ कि जब दो पूर्णांक को p बटा q के रूप में लिखते हैं जहां नीचे जो है आपका जीरो नहीं आता है, तो जो संख्याओं का अनुपात प्राप्त होता है, रेशियो प्राप्त होता है, या जो रूप प्राप्त होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या गणित की भाषा में कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या क्या होता है। कहने का मतलब ऊपर भी आपका कोई भी संख्या हो सकता है, ऊपर जीरो हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 0/5, तो इसका मतलब होता है जीरो। जीरो में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं, शून्य को छोड़, फिर यहाँ क्या है, जीरो से भाग नहीं दे सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, अर्थहीन हो गया, अर्थहीन हो गया, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। यानी जीरो से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते, लेकिन जीरो में हम मान लीजिए 5 से भाग दिए तो आपका क्या हुआ, जीरो हुआ। जीरो में 6 से भाग दिए तो क्या हुआ, जीरो। जीरो में 7 से भाग दिए तो जीरो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ आपका, कि मान लीजिए आपका शून्य बटे, यहाँ शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक, मतलब जीरो में हम जब कोई भी पूर्णांक से भाग देते हैं, बशर्ते कि जीरो नहीं रहना चाहिए, तो उसका मान हमेशा क्या आता है, जीरो। जैसे 0/-1 जीरो, 0/-2 जीरो। लेकिन जब हम किसी भी, मतलब कोई पूर्णांक ले लेते हैं, और जब हम उसमें जीरो से भाग देते हैं तो ये होता है आपका अर्थहीन। क्या होता है, अर्थहीन, यानी मीनिंगलेस। और इसको हम लोग संकेत में इस तरह दर्शाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अर्थहीन, मीनिंगलेस। तो कहने का मतलब इसीलिए लिखा जाता है कि जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। मतलब किसी पूर्णांक में जब हम दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं, लेकिन जिससे हम भाग देने जा रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो हमको अनुपात प्राप्त होता है, रेशियो प्राप्त होता है, उसी को हम लोग गणित की भाषा में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर की उत्पत्ति जो हुई है रेशियो से हुई है। वो क्या है, वास्तव में आपका अनुपात है, किसका, तो दो पूर्णांकों का। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं, देखिए, क्योंकि आप यहाँ शून्य को छोड़कर लिख सकते हैं कोई भी पूर्णांक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं शून्येतर पूर्णांक भी लिख सकते हैं। शून्येतर पूर्णांक का मतलब होता है शून्य से इतर, मतलब इतर का मतलब छोड़कर, मतलब शून्य को छोड़कर। तो हम लोग डायरेक्ट शून्येतर भी लिख सकते हैं। यदि आपको कहा जाए शून्येतर का मतलब हुआ कि जिसमें इतर शब्द लगेगा उसको छोड़कर। तो कहने का मतलब 0 बटा आपका शून्येतर पूर्णांक, इंग्लिश में इसको कहते हैं नन जीरो इंटीजर्स, इंटीजर्स, मतलब नन मतलब नहीं, जीरो मतलब इस पूर्णांक में आपका जीरो शामिल नहीं है। तो ये आपका आंसर क्या देता है, तो जीरो देता है। ठीक है, समझ गए ना। जैसे आपको कहा जाए ऋणेतर, तो ऋणेतर का मतलब हुआ ये तर शब्द, इतर शब्द किसमें लगा हुआ है, ऋण में, मतलब ऋण को छोड़कर। यदि धनेतर कहा जाए तो कहने का मतलब हुआ धनेतर, मतलब धन को छोड़कर। उसी तरह शून्येतर का मतलब हुआ शून्य को छोड़कर। तो आपका नीचे जो पूर्णांक रहेगा वो पूर्णांक कैसा पूर्णांक रहेगा, तो आपका शून्येतर पूर्णांक रहेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका ये जो है परिमेय संख्या क्या है, आपका अनुपात है किसका, तो आपका मान लीजिए यहाँ कोई पूर्णांक है और बटा नीचे में क्या होगा, शून्येतर पूर्णांक। तो ये आपका जो रूप, यानी ये जो रेशियो प्राप्त होता है आपका, ये जो रेशियो प्राप्त हुआ, मतलब कहने का पूर्णांक अनुपात शून्येतर पूर्णांक। तो यही हमारा गणित की भाषा में क्या कहलाता है, तो परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। आप इसी को क्या कहते हैं, इसी को आप p लिखते हैं और इसी को आप क्या लिखते हैं, q लिखते हैं। और फिर बाद में क्या लिख देते हैं, q बराबर नॉट जीरो। क्यों, क्योंकि जीरो जब नीचे जाएगा तो वो उसका क्या कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए परिमेय संख्या में जो है ऊपर वाला आपका क्या होता है, p बटा q। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4/3 लेते हैं। ठीक है,
तो ये आपका जो है ऊपर भी पूर्णांक होता है, नीचे भी पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब प्लस में भी, माइनस में भी, जीरो भी, प्लस में भी, माइनस में भी, लेकिन इसमें जीरो नहीं आता। तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर, NUMERATOR। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है। तो परिमेय संख्या में जो ऊपर वाली संख्या होती है, मतलब p जो होता है वो आपका न्यूमरेटर कहलाता है, अंश, और नीचे जो होता है आपका q वो होता है हर। ठीक है। जैसे आपका ये 4 आपका क्या हो गया? अंश हो गया यानी न्यूमरेटर, और 3 आपका क्या हो गया? हर। हर का मतलब हुआ ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या क्या होता है। चलिए, अब परिमेय संख्याओं के जैसे मान लीजिए कि हम लोग सारे परिमेय संख्या को किसी एक अक्षर से सूचित करना चाहते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि n से हम लोग सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, समुच्च को दर्शाते हैं। w से हम लोग सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्च को दर्शाते हैं। उसी तरह z या i से हम लोग पूर्णांक संख्याओं, सभी पूर्णांक संख्याओं को दर्शाते हैं। तो उसी तरह यदि सभी परिमेय संख्याओं को दर्शाना है, परिमेय संख्याओं के सारे समूह को, पूरे समूह को दर्शाना है, तो हम लोग इसके लिए एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर लेंगे और उसको हम लोग क्या कहते हैं? Q कहते हैं। तो Q का मतलब होता है सभी परिमेय संख्याओं का, सभी परिमेय संख्याओं का समुच्च, समुच्च कहें या समूह। तो कहने का मतलब यदि हम Q बोल दें तो इसका मतलब है कि जितनी भी परिमेय संख्या आएगी वो सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है। इसके बाहर कोई भी परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी आपका परिमेय संख्या Q क्या होता है? सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। यानी इसको क्या लिखते हैं? अभी तुरंत देखे थे कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां आपका इसको कहते हैं सेमी कॉलन। इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार, मतलब P/Q तो लिखिए, लेकिन P/Q कैसा होना चाहिए? तो आपका P एवं Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक, P एवं Q पूर्णांक है, तथा आपका Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसी को जब हम लोग मंझोली ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? तो समूह बन जाता है, समुच्च बन जाता है। ठीक है। मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं को, और P एवं Q आपका क्या है? पूर्णांक है, लेकिन नीचे वाला जो होता है Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ परिमेय संख्या का पहला अक्षर R है, लेकिन यहाँ Q क्यों दिया गया? तो Q जो है आपका ये वास्तव में कोसेंट शब्द से लिया गया है, QUOTIENT, कोसेंट, और इसका मतलब होता है भागफल। क्या होता है? भागफल होता है। इसीलिए परिमेय संख्याओं के लिए Q शब्द यूज किया जाता है। अब कहेंगे कि यहाँ रेशनल नंबर है, क्योंकि अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि रेशनल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? रेशियो से हुई है, अनुपात से। जैसे 5/3 आपका ये क्या हो गया? रेशियो है। 5 और 3 का क्या है? रेशियो है। और इसका आंसर जब आप निकालेंगे, मान लीजिए आपने 5/2 दे दिया, ठीक है, तो आप इसका जब निकालेंगे तो क्या होता है? 2.5, यानी इसका मान कितना आएगा आपका? 2। तो वास्तव में ये परिमेय संख्या है। ठीक है। ये आपका क्या है? रेशियो है, रेशनल नंबर है, तो परिमेय संख्या हुआ। और इसमें जब हम 2 से भाग देते तो हमको कितना आता है? ये। तो ये वास्तव में आपका क्या है? जो भाग देने पर जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है? कोसेंट कहलाता है। तो ये आपका क्या है? कोसेंट है। तो इसीलिए ये हमारा क्या, और वास्तव में क्या हुआ? ये परिमेय संख्या हमारा, मतलब भाग देने पर जो आंसर आया ये हुआ, यानी ये परिमेय संख्या है आपका। ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसका सिंपल रूप, यानी इसको भाग देने के बाद जो आंसर आया ये क्या है? भागफल। इसीलिए यहाँ क्या किया गया है? कोसेंट शब्द का यूज किया गया। ठीक है। तो कहने का मतलब Q से हम लोग परिमेय संख्याओं के समुच्च को दर्शाएंगे। इसको और अच्छी तरह क्लियर करने के लिए जब हम लोग परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे तब अच्छी तरह और क्लियर हो जाएगा कि किस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, और किसको? इसका एक और दूसरा भाई है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दशमलव प्रसार। क्या देखते हैं? दशमलव प्रसार देखते हैं। दशमलव प्रसार, जिसको हम लोग कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, या इसी को हम लोग कहते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी इसी को हम लोग दशमलव प्रसार कहें या निरूपण। अब ये क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। दशमलव प्रसार का मतलब हुआ दशमलव के रूप में व्यक्त करना।
किस रूप में व्यक्त करना, दशमलव के रूप में क्या करना है, एक्सपेंड करना, विस्तार करना, बढ़ाना। चलिए अब ये देखते हैं दशमलव प्रसार जो होता है आपका वो कितने तरह का होता है वो देखिए। चलिए देखिए, एक मेनली जो आपका होता है, एक होता है शांत, क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है, क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। एक होता है आपका शांत दशमलव प्रसार, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमित, सीमित दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। और इसी को हम लोग कहते हैं अवसानी, क्या कहते हैं, अवसानी दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है। इसी को हम लोग क्या शांत कहें या सीमित कहें या अवसानी दशमलव प्रसार कहें, मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब क्यों ऐसा कहा गया वो अभी तुरंत हम लोग देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। और इसी का दूसरा पहलू जो है आपका वो है शांत का क्या होगा, अशांत होगा, अशांत दशमलव प्रसार, क्या, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और इसी को कहते हैं असीमित, असीमित दशमलव प्रसार, ठीक है, असीमित दशमलव प्रसार, या इसी को अनवसानी दशमलव प्रसार, इसी को हम लोग कहते हैं अनवसानी दशमलव प्रसार। अंग्रेजी में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए अब ये दोनों चीज क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, मान लीजिए आपका 2.5234567 मान लीजिए ये आपका एक संख्या है। दशमलव प्रसार का मतलब क्या हुआ कि दशमलव के रूप में जो संख्या होता है वही क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार वाली संख्या, मतलब दशमलव के रूप में लिखना। तो ये आप देख रहे हैं कि दशमलव के रूप में है संख्या, ठीक है। और एक दूसरा संख्या और भी लेते हैं, जैसे 2.57965, ठीक है। फिर और भी लेते हैं 2 4 6 10 2.52345, ठीक है, ये लिए, ठीक है। चलिए हम तीन ही संख्या का बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये भी दशमलव के रूप में है, ये भी दशमलव के रूप में है, ये भी दशमलव के रूप में है, ठीक है। तीनों संख्याएं दशमलव के रूप में है। हम लोग क्या देख रहे हैं, दशमलव प्रसार। तो इसके और भी प्रकार देखेंगे, लेकिन अभी मेनली दो तरह देखते हैं कि दशमलव प्रसार एक शांत होता है और एक अशांत, मतलब शांत दशमलव प्रसार का ही दूसरा नाम है सीमित दशमलव प्रसार, या इसी को हम लोग कहते हैं अवसानी दशमलव प्रसार, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी का दूसरा रूप क्या है, अशांत दशमलव प्रसार, असीमित दशमलव प्रसार या अनवसानी नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए आप यहां देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो है आपका अंक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, मात्र 8 अंक है। मतलब ये जो है क्या हो जा रहा है, 8 पर जाकर समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। 8 पर जाकर ये क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, मतलब ये 8 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आप जब यहां देख रहे हैं इसमें 3 डॉट का मतलब हुआ कि ये जो है असीमित रूप से, मतलब आगे बढ़ता ही जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। इसका अंत है, मतलब ये 8 पर जाके रुक गया, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है, मतलब ये अनंत हो गया। यानी ये दशमलव प्रसार क्या हो गया, दशमलव के बाद अंकों का जो प्रसार हो रहा है वो अनंत रूप से हो रहा है, असीमित रूप से हो रहा है। उसी तरह आप देख रहे हैं दशमलव के बाद जो है ये संख्या, यहाँ 3 डॉट का मतलब ये हुआ, ये भी हुआ कि ये आपका अनंत रूप से, असीमित रूप से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप शांत का मतलब हुआ जो कहीं जाके समाप्त हो जाए, शांत का मतलब हुआ जो कहीं जाकर खत्म हो जाए, जिसका कहीं क्या हो, सीमा हो, सीमित हो जाए। उसी तरह सीमित समझते हैं, अवसानी का मतलब हुआ वही खत्म हो जाना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है आपका क्या हुआ, समाप्त हो जा रहा है। तो ये जो दशमलव प्रसार है, यही दशमलव प्रसार आपका कहलाता है शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत यानी ये कहीं जाकर शांत हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। लेकिन वही दूसरे की जब हम बात करते हैं, अशांत का मतलब अमतलब नहीं, जो शांत नहीं होता है, जो समाप्त नहीं होता, जो खत्म नहीं होता है, वो क्या होता है, अनवरत चलता ही रहता है, बिना रुके वो चलता ही रहता है। तो आप इसको क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। तो कहने का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद यदि अंक, यानी पहले तो दशमलव के रूप में होना चाहिए,
तभी हम लोग दशमलव की प्रसार यानी शांत अशांत की बात करेंगे। दूसरी बात, यदि दशमलव के बाद अंक समाप्त हो जाए कहीं जाकर 50 हो 60 हो 70 कितना ही लिख करके आप क्या कर दें, रोक दें, तो यानी वो हो जाएगा शांत। लेकिन जो कभी रुके नहीं दशमलव के बाद अंक, तो इसका मतलब वो हो गया आपका अशांत। और भी देख लेते हैं हम लोग, जैसे 2.1 3 2 5 6, ये आपसे पूछा जाए कि ये शांत है या अशांत। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारा जो है ये 6 पर जाकर समाप्त हो जा रहा है, मतलब 6 के बाद ये अब आगे कोई अंक नहीं है, तो यानी ये आपका हो गया शांत दशमलव प्रसार। लेकिन यदि इसी में हम 3 डॉट्स लगा दें तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ आगे जो है आपका ये चलता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, चलता जा रहा है, जो कभी रुक नहीं पाएगा, रुकेगा नहीं, तो ये हमारा हो गया अशांत दशमलव प्रसार। समझ गए ना, कोई दिक्कत? मतलब शांत का मतलब सीधा समझिए कि शांत का मतलब जो शांत हो जाए। हालांकि शांत में तालव्य स होता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ समझे शांत मतलब जो शांत हो जाए, ठीक है, जो कहीं जाकर शांत हो जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। अशांत मतलब जो कभी शांत नहीं हो। तो 2 तरह के दशमलव प्रसार हम लोगों ने देखा। अब इसी में 2 तरह का और भी होता है, देखिए और भी देखते हैं हम लोग। अब जो हमारा दशमलव प्रसार में जो तीसरे तरह का होता है, एक होता है आवर्ती। क्या होता है? एक आवर्ती, और दूसरा होता है अनावर्ती। अनावर्ती, आवर्ती को हम लोग कहते हैं यानी इसी को दोहराने वाला। दोहराने वाला, आवर्ती का मतलब होता है दोहराने वाला, और इसका मतलब होता है नहीं दोहराने वाला, ठीक है, दोहराने वाला। चलिए अब ये क्या होता है सो देखते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेकरिंग, RECURRING, रेकरिंग, या इसी को हम लोग कहते हैं रिपीटिंग। रिपीट कर रहा हो, क्या कर रहा हो? रिपीट कर रहा हो, बार बार आ रहा हो, दोहरा रहा हो। और इसका मतलब होता है नन। नन मतलब नहीं, रेकरिंग, नन रेकरिंग मतलब नन मतलब नहीं दोहराने वाला, या इसी को हम लोग कहते हैं नन रिपीटिंग। नन रिपीटिंग। तो अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था शांत और अशांत क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं आवर्ती अनावर्ती क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लेते हैं 2.5672, फिर 732 732 732, ठीक है। और एक हम लिए 2.5241059724 चलिए इसमें हम 3 डॉट दे दिए। चलिए अब दोनों संख्याओं को हम लोग देखते हैं। दोनों को देखने पर हम ये देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग आवर्ती और अनावर्ती की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे दशमलव के बाद 5 6 7 3 2, आप देख रहे 7 3 2 7 3 2 7 3 2। निश्चित है कि हम अगला 7 3 2 लिखेंगे, 7 3 2 लिखेंगे, 7 3 2 लिखेंगे। मतलब ये जो है ये आपका 3 अंक जो है ये अब बार बार दोहराता ही चला जाएगा। हम इसको क्या चाहे जितना लिखें, जिंदगी भर लिखते रह जाए तो भी ये 7 3 2 ही आता रहेगा, हमेशा 7 3 2 ही आता रहेगा। मतलब ये बस 7 3 2 7 3 2 दोहराता ही रहेगा। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है दोहराने वाला, यानी रेकरिंग, यानी ये हो गया आपका ये आवर्ती दशमलव प्रसार। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, आवर्ती। और यहां देख रहे हैं कि 5 2 4 3 1 0 5। देखिए 5 के बाद 2 आना चाहिए। यहां यदि हम 5 की बात करें, 5 के बाद इधर भी 2 आना चाहिए, लेकिन 5 के बाद 9 आ गया, मतलब ये दोहरा नहीं रहा है। यदि हम 2 की बात करें, मान लीजिए 2 के बाद क्या, चलिए 2 4 तो दोहरा है, लेकिन 2 4 के बाद 5 आना चाहिए, 2 4 के बाद फिर 2 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 आ गया। मतलब इसमें जो है ये दोहरा नहीं रहा, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? नहीं दोहराने वाला, मतलब अनावर्ती। क्या कहेंगे इसको? अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब दोहराएगा दशमलव के बाद, यदि अंक चाहे 1 अंक दोहराए या 5 अंक दोहराए या 6 अंक दोहराए या 50 अंक दोहराए, तो अगर दोहराएगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? आवर्ती कहेंगे। और यदि नहीं दोहराएगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको अनावर्ती कह देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अब हम लोग इसको शांत और अशांत के साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए शांत और अशांत क्या होता है, आवर्ती अनावर्ती क्या होता है, हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब चलिए अब एक आपका होता है, इसी में अब हम लोग आवर्ती और शांत अशांत को जोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? अशांत को, यानी अशांत को हम किसके साथ, जैसे आपका क्या था, देखिए शांत था, फिर क्या था? अशांत था, ठीक है। और एक क्या था आपका? आवर्ती था, और एक अनावर्ती था, ठीक है।
अनावर्ती था। तो शांत तो ये बेचारा जाके कहीं क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कहीं कहीं जाकर कहीं ना कहीं जाकर क्या हो, जैसे 2.4 5 6 7 8 9, तो ये समाप्त हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग आवर्ती अनावर्ती की बात नहीं करेंगे। तो बात किस में करेंगे, तो अशांत का एक बार आवर्ती के साथ और एक अशांत का किसके साथ, अनावर्ती के साथ। मतलब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे अशांत आवर्ती की, अशांत आवर्ती की, और दूसरा क्या करेंगे, किसकी बात करेंगे, आपका अशांत अनावर्ती की, अशांत अनावर्ती। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए हम लोग इसकी और इसकी बात करेंगे। अब देखिए, अशांत का मतलब हुआ कि जो कभी खत्म नहीं होगा, आवर्ती का मतलब हुआ दोहराएगा, यानी खत्म भी नहीं होगा और दोहराएगा भी। अभी ये क्या प्रॉब्लम है। और यहां दूसरा हुआ अशांत, अशांत का मतलब जो कभी खत्म भी नहीं होगा, और अनावर्ती का मतलब दोहराएगा भी नहीं। ये भी अभी हम लोगों ने देखा था, आवर्ती का मतलब दोहराने वाला, अनावर्ती का मतलब नहीं दोहराने वाला। अब देखिए, अब ये अशांत रहते हुए दोहराएगा और ये अशांत रहते हुए नहीं दोहराएगा। मतलब ये खत्म भी नहीं होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा लेकिन दोहराएगा, और ये खत्म भी नहीं होगा और दोहराएगा भी नहीं। जैसे 1.3333 हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, और यदि हम 1.1 2 3 4 5 6 7 2 9 0 0 5 7 2 4 3, मान लीजिए ये हम इन दो संख्याओं की बात करते हैं। ठीक है, एक संख्या आपका क्या है, ये मान लीजिए 5 एक संख्या ये है आपका और एक संख्या ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये दोनों संख्या अशांत है। अशांत का मतलब दशमलव के बाद ये चलता जा रहा है, कभी रुक नहीं रहा है, कहीं रुकेगा नहीं। और ये भी हम लोग देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, दशमलव के बाद ये भी रुक नहीं रहा है, मतलब ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कि यहां जो है आपका क्या, ये अशांत तो दोनों है, लेकिन इसमें देखिए 3 आपका क्या, अगला क्या होगा, 3 होगा, 3 3 आप लिखते चले जाएंगे। मतलब इसमें जो है अंक 3 क्या हो रहा है, दोहरा रहा है। क्या हो रहा है, दोहरा रहा। तो इसका मतलब ये अशांत भी है और आवर्ती भी है। क्या है, अशांत भी है और आवर्ती भी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यानी ये आपका अशांत भी है और आवर्ती भी है। लेकिन ये देखिए आपका ये अशांत तो है लेकिन दोहरा नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 6, देखिए आपका यहाँ 7, फिर 2 के बाद यहाँ 3 आना चाहिए, 2 के बाद 9, फिर यानी कहने का मतलब ये कहीं दोहरा नहीं रहा, मतलब ये अशांत अनावर्ती हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोगों ने समझा कि अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती क्या होता है, वो हम लोगों ने देखा। अब ये हम लोग क्यों पढ़े, क्योंकि आपका परिमेय संख्या, और जब अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो जो अशांत आवर्ती होगा उसको परिमेय कहेंगे या अपरिमेय कहेंगे, और फिर आपका जो अशांत अनावर्ती होगा उसको परिमेय या अपरिमेय कहेंगे, वो हम लोग अभी तुरंत देखेंगे। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने देख चुका। अब अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था इसके पहले की परिमेय संख्या, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एक और संख्या आता है, अपरिमेय संख्या। क्या आता है, अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्या, मतलब सीधी सी बात है, अ मतलब नहीं, परिमेय मतलब परिमेय। मतलब जिस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी अगर ऐसा नहीं होता है तो वो संख्या हमारा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका हम लोग √2 की बात करें तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों, अब मान लीजिए आपका √2 नहीं कुछ थे, आप बटा में 1 लिख दिए, और आप कहेंगे कि सर मैंने तो इसे P/Q के रूप में लिख दिया। चलिए ठीक है, आपका ही कहना है कि सर जैसे √2 आपसे पूछा जाए कि √2 जो है आपका परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो आप कहेंगे सर √2 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और आपने क्या किया कि √2 नहीं कुछ तो बटा में 1, ऐसा तो लिखा जा सकता है, यानी इसको आपने P कह दिया और इसको आपने Q कह दिया। लेकिन आप याद रखिए कि
ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक संख्या में हम लोग पढ़ चुके हैं कि √2 यानी रूट वाला कोई पूर्णांक संख्या नहीं था। मतलब हमारा पूर्णांक संख्या क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 यानी ये वाला था, -1 -2 -3 -4 ये वाला था हमारा। मतलब √2 हमारा कहीं पूर्णांक नजर नहीं आता। मतलब यानी ये भी पूर्णांक नहीं है और ये तो पूर्णांक है ही, लेकिन ऊपर वाला पूर्णांक हमारा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा परिमेय संख्या नहीं हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब रूट वाली जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वो सब हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √3 की बात करते हैं तो √3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन यदि √9 की बात किया जाए तो √9 मतलब 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये निकल जाता है। लेकिन जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाएगा वो हमारा सारा का सारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ गए ना। तो ये था कि आपका P/Q यानी बटा के रूप में जिस संख्या को लिखेंगे उसको हम लोग परिमेय और जिसको नहीं लिखेंगे उसको अपरिमेय कहेंगे। लेकिन जब हम दशमलव प्रसार के आधार पर परिमेय और अपरिमेय की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सो देखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ आपका क्या था, आप लोगों ने देखा था कि एक शांत था और एक अशांत था। क्या था, एक शांत था और एक अशांत था। ठीक है, अशांत था और एक था आपका आवर्ती और एक था आपका अनावर्ती। ठीक है, चलिए अनावर्ती। अब इसमें हम लोगों ने देखा था कि अब इसको हम लोग क्या, अशांत को आवर्ती के साथ और अशांत को अनावर्ती के साथ, मतलब आपका एक हुआ अशांत आवर्ती, क्या हुआ, अशांत आवर्ती। ठीक है, और एक हो गया आपका अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक है, और अब एक ये क्या बच जाता है, शांत बच जाता है। चलिए हम इसको तीन भाग में विभाजित करते हैं। अब देखिए इसमें, अब ये जिस संख्या का दशमलव प्रसार, अब इसको क्या, इसके आधार पर मतलब शांत और अशांत के आधार पर हम लोग परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या की परिभाषा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए शांत का मतलब हुआ कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार यदि शांत होगा तो उसको हम लोग कौन सा संख्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, याद रखना है। ठीक है, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। मतलब जिस संख्या का दशमलव प्रसार आपका क्या होगा, शांत होगा, मतलब कहीं रुक जाएगा, तो वो हमारा परिमेय संख्या। जैसे 2.4257 ये हमारा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार यानी 7 पर जाकर रुक जा रहा है। 9.87654 ये भी हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार, इसलिए ये भी हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसी तरह हम यदि 9.26582 की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, समझ गए ना। तो यानी यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो वो हमारा कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या। अब हम लोग अशांत आवर्ती की बात करते हैं कि अशांत आवर्ती वाले संख्या को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे अशांत का मतलब जो कभी खत्म नहीं हो और आवर्ती का मतलब क्या हुआ, जो दोहराए। जैसे 2.53535353 आपका देखिए ये अशांत है, मतलब ये कहीं खत्म नहीं हो रहा, ऊपर क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या ही कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या ही कहेंगे। मतलब दो चीजें आ गई, यदि दशमलव प्रसार शांत है तो भी परिमेय संख्या, और यदि अशांत रहते हुए दोहराए तो आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या। उसी तरह 5.672672 ये भी आपका अशांत है आपका, और आवर्ती है मतलब दोहरा रहा, तो ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसी तरह 9.53 या मान लीजिए 3 लिया जाए तो ये भी हमारा क्या है, अशांत तो है ही, आवर्ती भी है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या का हम लोगों ने दशमलव प्रसार के आधार पर ये दोनों, और जो अशांत हो, अशांत तो ये भी है लेकिन दोहरा नहीं रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे 5.23452167 यहाँ कहीं दोहरा नहीं रहा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब जो अशांत हो, अनावर्ती हो, अशांत
शांत हो और दोहराए नहीं तो ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं आपका अपरिमेय संख्या। जैसे 5.2 3 6 7 8 5 4 3 2, इसलिए ये क्या कहलाया आपका, चूंकि ये दोहरा नहीं रहा इसलिए ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान देते हैं। अब जैसे आपको, जैसे हमने बोला कि आपका जैसे √3 आपका क्या है, आपसे पूछा जाए कि √3 आपका क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो हम लोग ये देखते हैं कि √3 का मान 1.732050808507। उसके बाद देखिए आप देख रहे हैं कि √3 का मान जो है इतना आता है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, ये क्या है आपका, यहां तक खत्म हो जाता तब तो ये शांत हो जाता है, लेकिन 3 डॉट्स का मतलब ये चलता जा रहा, मतलब ये अशांत हो गया। ठीक है, एक चीज तो ये समझ में आया कि ये अशांत है, मतलब ये कहीं समाप्त नहीं हो रहा। अब देखते हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं कि 7 3 2, 7 के बाद 3 आना चाहिए, 7 के बाद यहाँ 3 है, 7 के बाद 3 आना चाहिए, तो यहाँ 5 आ गया। तो मतलब ये कहीं हमको ये दिख नहीं रहा कि ये जो है कोई अंक दोहरा रहा है, मतलब ये दोहरा नहीं रहा है, मतलब जो दोहराएगा नहीं तो उसको हम लोग कहते हैं अनावर्ती। क्या कहते हैं, अनावर्त। मतलब ये जो आपका दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत है, अनावर्ती है, इसीलिए हम लोग √3 को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसीलिए अभी तुरंत हम लोग पीछे भी देखें कि ये हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या है, अशांत, अनावर्ती है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं हम लोग। जैसे हम √2 की बात करें तो √2 का मान आपका 1.4135135623 आपका ये देखिए। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ ये 3 डॉट्स का मतलब लगातार चलता जा रहा है, मतलब ये आपका क्या है, अशांत है, और ये कहीं आपको दोहराता हुआ नहीं दिख रहा, मतलब ये क्या है आपका, अनावर्ती है। इसलिए ये जो हमारा हो गया, क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि दशमलव प्रसार के आधार पर कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो कहेंगे हम लोग कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, क्या हो, अशांत अनावर्ती हो, या हम लोग अशांत को ही क्या कहते हैं, असीमित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, असीमित, या इसी को हम लोग कहते हैं अनंत, या इसी को हम लोग कहते हैं अनवसानी। ठीक है, अभी तुरंत हम लोगों ने पीछे देखा था कि सीमित को हम लोग अवसानी भी कहते हैं, सीमित भी कहते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शांत, सीमित ये कहते हैं। ठीक है, या अवसानी भी कहते हैं। उसी तरह हम लोग असीमित, अशांत, अनंत, अवसानी एक ही बात हुआ। तो जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, अशांत रहते हुए दोहराता नहीं हो, मतलब जो कहीं खत्म नहीं होता हो, दोहराता नहीं हो, तो इसे हम लोग दशमलव, इस जो संख्या, जिस संख्या का दशमलव प्रसार इस रूप का आएगा उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ गए ना। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, परिमेय संख्या। तो कहेंगे कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो, अच्छा एक चीज और यहाँ ध्यान देना है, अशांत को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नन मतलब नहीं, टर्मिनेटिंग मतलब जो शांत नहीं हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग, और अनावर्ती का मतलब होता है नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, मतलब जिस संख्या का दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगा वो हमारा संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और जिस संख्या का दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा मतलब शांत होगा, या फिर क्या होगा, अशांत रहते हुए आवर्ती होगा। अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नहीं आवर्ती। तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या में 2 हो गया, या तो दशमलव प्रसार शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका परिमेय संख्या कहेंगे। यानी ये दोनों मिलकर परिमेय संख्या, और जिसका इस दोनों से अलग होगा वो हमारा क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसी आधार पर देखते हैं कि पाई हमारा कौन सी संख्या होता है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। चलिए जैसे हम पाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पाई।
पाई, और इसका मान जो होता है आपका 22/7 भी होता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। पाई को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अब अपरिमेय संख्या। अब यहाँ तो दिक्कत हो गई भाई कि लेकिन वही 22/7 को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, समझ गए ना। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए आपका महान गणितज्ञ जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने पाई का जो मान निकाला था वो आपका था पाई बराबर 3.1415929। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यानी पाई का मान जो है आपका क्या है, ये निकाला था 3 डॉट। अब देखिए, लेकिन यहाँ 22/7 में आप देख रहे हैं कि ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है आपका। जब हम लोग भाग देते हैं 22 में 7 से भाग देते हैं तो हमारा कितना आता है, मतलब ये पूर्णांक के रूप में, बटा के रूप में ये भी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और वैसे आप यदि 7 से भाग दे रहे हैं 22 में तो भाग दीजिए 7 या 21, 1.07 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, 2 20। उसके बाद क्या होता है आपका 7 दूना 14, 6 7, 7 8 आपका कितना आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है ना, 1 4, अच्छा गड़बड़ कहीं हुआ क्या, फिर से देखते हैं। 7 से हम लोग भाग देते हैं 22 में, 7 या 21, 1.07 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, 2 20, 7 दूना 14, 6 7, 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 5 50, 7 7 49, 1 0, 7 एकम 7, 3 30। आप देख रहे हैं क्या, देखिए यहाँ ये 10 के बाद फिर से दोहराना शुरू हो गया यहाँ। मतलब कहने का मतलब हुआ कि 1 के बाद क्या आएगा, फिर 4 बार में लगेगा 28, फिर 2 7 दूना 14, फिर क्या हो गया 6 60, 7 8 56, फिर 4, मतलब ये देखिए आप 1 4 2 8 5 यहाँ तक देखिए आया। उसके बाद फिर से ये दोहराना शुरू हो गया। तो जो दोहराने लगे मतलब इसमें जब हम 22 का इसका मान निकालते हैं तो 1.42 3.142 8 5 7, फिर 142 8 5 7, फिर 142 8 5 7, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि ये इसका जो मान आया है ये क्या हो रहा है, अशांत तो है ही, अशांत तो है ही, लेकिन क्या है आपका आवर्ती है, मतलब दोहरा रहा है। क्या हो रहा है, दोहरा रहा है। आप जब 7 से 22 में भाग देंगे तो आपको कितना आता है 3.142 8 5 7, फिर 142 8 5 7, फिर 142, मतलब ये 142 8 5 7 अब चलता रहेगा, अनवरत रूप से, इसका कोई अंत नहीं हो, मतलब अशांत रहते ही आवर्ती है। लेकिन ये देखिए आप यहाँ अशांत तो है ही लेकिन कहीं दोहरा नहीं रहा है, ये आपका अनावर्ती हो गया। इसीलिए आपको पाई जो है अपरिमेय संख्या कहलाता है और 22/7 जो है आपका क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अब तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आज हम लोगों ने अच्छी तरह समझा कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, यानी दशमलव प्रसार के आधार पर भी और बटा के आधार पर भी। इसलिए हम लोग क्या अच्छी तरह समझ लिए कि हाँ, अभी हाँ ये भी देखा कि पाई जिसका खोज किसने, अब देखिए पाई का मान जो है, इसका मान 3.1416, इसका मान जो है स्टैंडर्ड मान रखा है। क्या रखा गया है, स्टैंडर्ड मान इसका जो है, यानी मानक, यानी सब जगह यूज होगा। यानी पाई का डायरेक्ट मान 3.1416 जो महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्होंने इसको क्या किया, रखा, और ये आज भी मान्य है, मतलब ये आज भी इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, लेकिन P और Q में कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब कटने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे 4/3 लिखे तो ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप हो गया। क्या हो गया, मानक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, तो ये परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक रूप हो गया, मतलब इस दोनों में कोई चीज कटने वाला नहीं है। लेकिन हम यदि 6/8 लिख दें तो ये मानक रूप नहीं हुआ, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, मतलब इसमें जो था 6 को क्या 2 गुना 3, 8 को 2 गुना 4, मतलब 2 दोनों में कॉमन था, दोनों में मौजूद था। तो ये हमारा मानक है परिमेय संख्या ये भी, लेकिन ये मानक रूप
नहीं था। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब परिमेय संख्या को मानक रूप में लिख रहे होते हैं तो P और Q में कुछ चीज कटना नहीं चाहिए, मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए आपका 60/70, तो ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये मानक रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका 10 दोनों में है, क्योंकि 60 को क्या लिख सकते हैं 10 गुना 6 और 70 10 गुना 7। देखिए आपका ये दोनों कट जाएगा, मतलब 10 दोनों में कॉमन था, दोनों में मौजूद था, तो ये हमारा मानक रूप नहीं था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसी तरह जैसे हम मान लीजिए 15 मान लीजिए कि आपका 24 की बात करें तो 3 से कट जाएगा, मतलब 15 को क्या 5 गुना 3 और 24 को 8 गुना 3, 3 दोनों में कॉमन है। तो ये भी ध्यान रखना है कि दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब आपका जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसमें आपका प्राकृतिक संख्या भी आ जाता है, प्राकृत संख्या भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या का मतलब गिनती की संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। आपका ये देखिए, इसको हम लोग बटा के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? जैसे मान लीजिए 1 को हमको बटा देना, कुछ तो बटा में 1, 2 को लिखना 2/1, 3 को लिखना 3/1, 4 को लिखना चाहेंगे 4/1, मतलब सबको बटा के रूप में लिख सकते हैं। या यूं कहें कि इसका दशमलव प्रसार 1 की बात करें तो हम बहुत करेंगे, क्या लिखें 1.00, मतलब ये शांत है, ये सारा का सारा क्या है शांत है, मतलब दशमलव प्रसार जब हम करेंगे तो ये समाप्त होने वाला है, ये खत्म, ऐसा नहीं है कि चलता रहेगा। तो इसलिए ये हमारा प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, मतलब इसको बटा के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह पूर्ण संख्या क्या है आपका, पूर्ण संख्या है, मतलब क्या हुआ पूर्ण संख्या, मतलब बस इसी में 0 जब हम शामिल कर लेते हैं तो पूर्ण संख्या हो गया। तो इस सबको तो बटा के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 2/1 बटा के रूप में, यानी ये शांत दशमलव प्रसार है, तो इसलिए ये सभी परिमेय संख्याएं हुए। उसी तरह आपका यदि हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में क्या होगा आपका माइनस वाला भी आ जाएगा, ये होगा ना, तो ये सब भी क्या हुआ शांत दशमलव प्रसार है, मतलब इसको भी हम लोग -2/1 -3/1 -4/1 ये सब लिख सकते हैं। तो ये सभी हमारा क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का मतलब हुआ कि परिमेय संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या भी, पूर्ण संख्या भी और पूर्णांक सभी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज समझा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दबा के लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।